जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक नया अपडेट आपके लिए लेके आए हैं। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 206C(1)(h) को ओमिट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस सेक्शन को ओमिट करने के बाद कौन से टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि इस सेक्शन को हटाने के बाद आपकी जो टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड जो हम काटते हैं वो अब आने वाले फाइनेंशियल ईयर से खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सके। बढ़ते हैं अपने अपडेट की तरफ। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया कि हमारा सेक्शन है, सेक्शन 206C(1)(h) को ओमिट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, हमारा फाइनेंस बिल 2025 आया है जिसमें हमें ये रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए, इन सेक्शन 194Q ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन सबसेक्शन 5 in clause B the word bracket figure and a letter the other than a transaction to which subsection 1H of section 206 apply shall be omitted। यानी कि जिन ट्रांजेक्शन में 206C(1)(h) की एप्लीकेबिलिटी आती थी अब उसको ओमिट कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएट किया गया है कि टैक्स बर्डन एक तरीके से कम किया गया है, कंप्लायंसेस को कम कर दिया गया है और ताकि वो पर्सन जो है अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सके। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं किस तरीके से इसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है, किस तरीके से इसमें टैक्स पेयर को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देखिए, अब क्या है ये जो हमारा सेक्शन है, क्या बात करता है, टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स टू बी ओमिट फ्रॉम अप्रैल 2025। ये कब से एप्लीकेबल हो जाएगा? हमारा 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल 2025 से, जो कि हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर है। न्यू फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ये जो हमारा टीसीएस ऑन सेल है अब हमारा हो जाएगा खत्म, यानी कि हमें टीसीएस अब काटने की जरूरत नहीं है अपने सेल्स पर। पहले एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि किस पे एप्लीकेबल था। देखिए, मिस्टर राम है और एक मिस्टर श्याम है। मिस्टर राम जो है हमारे सेलर हैं और मिस्टर श्याम है हमारे वो बायर हैं। मिस्टर जो राम है उनकी जो सेल है, टर्नओवर है वो 10 CR से ज्यादा है और इन्होंने मिस्टर श्याम को जो गुड्स सेल करी हैं उनकी जो वैल्यू है वो एक्सीड करती है 50 लाख से प्रीवियस ईयर में। ये हमें लिमिट चेक करनी रहती है टीसीएस को कलेक्ट करने के लिए कि प्रीवियस ईयर में हमने उस पर्सन को कितने ट्रांजेक्शन की थी, यानी कि जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो 50 लाख से एक्सीड हो जाती है, तब हमारी लायबिलिटीज अराइज होती है। किसकी लायबिलिटीज अराइज होती है? हमारी टीसीएस की। टीसीएस की लायबिलिटीज अराइज होती है और 1% हमारा जो है टीसीएस हमें सेलर को इस पे काटना रहता था। ये ट्रांजेक्शन था। ये हमारा जो सेक्शन था 206C का 1H 2 ईयर्स पहले आया था। इसमें मिस्टर राम मंडेट से टीसीएस को कट करने के लिए अभी कब करना था? एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन या रिसिप्ट बेसिस पे, जब हमें पेमेंट मिलती है तो उस पर हमें टीसीएस काटना रहता था। फिर से देखते हैं कब लायबिलिटीज अराइज होती थी टीसीएस की, जब उसकी टर्नओवर जो है 10 लाख से ज्यादा, 10 CR से ज्यादा है, सॉरी, तब लायबिलिटीज अराइज होती हैं। और इन्होंने पर्टिकुलर बायर को जो है 50 लाख की वैल्यू का सेल्स गुड्स करी हो, एट अ टाइम ऑफ रिसिप्ट टीसीएस की लायबिलिटीज अराइज होती थी। अब टीसीएस के बाद देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा भी है, सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 200C ऑफ द एक्ट क्या कहता है? एक्ट क्या कहता है? रिक्वायर एनी पर्सन बीइंग अ सेलर who receives the consideration for the sale of any goods of the value
or aggregate value exceeding 50 lakh in a previous financial year to collect tax from the buyer at the rate of 0.1% of the sale consideration exceeding 50 lakh रुपीज सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। ये हमारा क्या बात करता है, सेक्शन बात करता है 206। ठीक है, 200 के बाद हमारे नया सेक्शन लाया गया, सेक्शन 194Q। सेक्शन 194Q को इंसर्ट किया गया। वो क्या कहता है, पहले एक्ट की लैंग्वेज समझ लेते हैं। एडिशनली 194Q ऑफ द एक्ट रिक्वायर एनी पर्सन बीइंग अ बायर टू डिडक्ट टैक्स and on payment made to resident seller for the purchases of any goods or the value exceeding 50 lakh rupees in the previous financial year। अब क्या कहता है, जैसे कि हमने यहाँ मिस्टर श्याम है, अभी कब टीडीएस की लायबिलिटीज अराइज होंगी वो हम देखने वाले हैं। देखिए, मिस्टर श्याम है, अगर इनकी जो टर्नओवर है वो 10 CR से ज्यादा है और उन्होंने पर्टिकुलर, जैसे मिस्टर राम से इन्होंने जो गुड्स बाय करी हैं वो 50 लाख से ज्यादा है, तो टीडीएस की जो है एप्लीकेबिलिटीज अराइज हो जाएंगी आफ्टर इंसर्टिंग न्यू सेक्शन 194Q। और अगर इस तरह की सिचुएशन होती है कि दोनों के टर्नओवर 10 CR से ज्यादा है और जो पर्टिकुलर बायर है 50 लाख रुपीज से ज्यादा ही गुड्स बाय करता है, अगर मिस्टर राम से बाय करी है, तो किसको मंडेट किया था, किस ट्रांजेक्शन क्या है। देखिए, पहले मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को गुड्स सेल करी है 50 लाख रुपीज से ज्यादा की, तो जब वो पेमेंट रिसीट करेंगे तो टीसीएस कलेक्ट करेंगे 0.1%। ठीक है, ये मिस्टर राम पे एप्लीकेबल होती थी एज पर सेक्शन 206C का 1H ये कहता है। लेकिन उसके टाइम बाद 194Q इंसर्ट किया गया और जिसमें कहा गया अगर मिस्टर श्याम है, अगर उनकी जो टर्नओवर 10 CR से ज्यादा है और उन्होंने जो मिस्टर राम है उनसे गुड्स बाय की हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा की, तो वो टीडीएस कलेक्ट करेंगे। अब हो क्या रहा था कि सेम ट्रांजेक्शन पे देखिए, इन सबसेक्शन 1H of 206 mandates that tax collect TCS by the seller, while 94Q provides a TDS by the buyer on the same transaction। अब सेम ट्रांजेक्शन में हमारा TDS भी एप्लीकेबल हो रहा था और TDS भी एप्लीकेबल हो रहा था। तो अब सेलर के लिए ये क्रॉस चेक करना मुश्किल हो रहा था कि बायर ने इंश्योर किया है टीडीएस की एप्लीकेबिलिटीज काटी है नहीं काटी। तो हमारा प्रोविजन ऐड किया गया कि अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है कि टीडीएस भी लग रहा है और टीडीएस भी लग रहा है, टीसीएस और टीडीएस दोनों लग रहा है, तो टीडीएस को प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि टीडीएस को मैंडेट किया गया कि इस तरह की ट्रांजेक्शन होती है तो टीडीएस उस पर लगेगा, आपको टीसीएस नहीं करना है। अब 2025 से हमारे फाइनेंस बिल में कह दिया गया है कि इस तरह की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सेक्शन 206C1H को ओमिट कर दिया गया है, यानी कि टीसीएस अब लगेगा ही नहीं आने वाले साल से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से हमारा जो टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स है उसके प्रोविजन को कर दिया गया है खत्म, यानी कि अब टीसीएस नहीं लगेगा। ये कब से अमेंडमेंट दिखाई गई है, These amendment will take effect from first day of April 2025, यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर से अब आपको टीसीएस की कोई भी जो है कंप्लायंसेस नहीं करने हैं, अब केवल टीडीएस देखना है। जो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, किसके लिए मैंडेट किया जाएगा, बायर के लिए मैंडेट किया जाएगा, क्योंकि बायर टीडीएस को कट करे। आई होप फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फ्रेंड्स।